क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे अमीर बने? नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक सीक्रेट जिसने समय के साथ उनके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा दिया। वो सीक्रेट है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब रुकिए, मैं जानता हूं आपने ये शब्द पहले सुना होगा, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इसे सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। सोचिए, वो आदमी जिसने रिलेटिविटी थ्योरी बनाई, उसने फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत कंपाउंडिंग को कहा। क्या आप इस ताकत को अपनी जिंदगी में अनलीश करना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सिर्फ डेफिनेशन या बोरिंग फॉर्मूलाज नहीं बताएंगे। हम आपको वो नजरिया देंगे जो आज तक आपके फाइनेंशियल गेम को मिसिंग पीस की तरह पूरा कर सकता है। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो स्वागत है आपका बुकसम की उस दुनिया में जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, जहां हर पन्ना एक कहानी कहता है और हर कहानी हमें खुद से मिलवाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही किताबें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को निखारती है। हेलो बुकसम लवर्स, इमेजिन कीजिए आप 25 साल के हैं और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाते हैं, जो 12% सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट होता है। 1 साल, 2 साल, हां, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 20 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। और अगर आप 30 साल तक धैर्य रखें, वही छोटी छोटी सेविंग्स करोड़ों में बदल जाती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। आपके पैसे पैसे बनाते हैं और वो पैसे फिर और पैसे बनाते हैं, एक अंतहीन साइकिल। अब सोचिए, अगर आपने 10 साल देर कर दी, वही 5,000 रुपए की सेविंग आपको 30 साल बाद शायद सिर्फ आधा देगी। टाइम यहां सबसे बड़ा हीरो है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। यही आइंस्टाइन की बात का असली मतलब है। कंपाउंडिंग सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं, ये टाइम का खेल है। मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं, वॉरेन बफेट की। बफेट को सब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, और हां, उन्होंने सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाए हैं। लेकिन उनका असली सीक्रेट वो सिर्फ रिटर्न्स नहीं थे, उनका असली एज था उनका पेशेंस और टाइम। बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। अगर आप उनकी टोटल वेल्थ देखेंगे, तो उसका 90% हिस्सा उन्होंने 60 की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और बफेट ने टाइम को अपने फेवर में काम कराया। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बफेट तो करोड़पति थे, हम कहां? यहां असली ट्विस्ट आता है। कंपाउंडिंग सिर्फ बड़ी रकमों पर काम नहीं करता, छोटे छोटे अमाउंट्स पर भी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, एवरेज 12% रिटर्न पर। पहले 5 साल में 1.7 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको मिलेंगे लगभग ₹2.50 लाख। ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन 15 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3.6 लाख रुपए होगी और फंड वैल्यू 9 लाख रुपए के आसपास। 25 साल में वो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 28 लाख रुपए। और अगर 35 साल तक चले गए, वही 8.4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 80 लाख रुपए से ज्यादा। यानी सिर्फ 2,000 रुपए महीना, एक अच्छा डिसिप्लिन प्लान और पेशेंस, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 2 दोस्त, राहुल और समीर, दोनों की उम्र 25 साल है। राहुल ने इमीडिएटली इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, हर महीने 5,000 रुपए डालने लगा। समीर ने सोचा, अभी तो नौकरी शुरू की है, बाद में करेंगे, और उसने 10 साल बाद शुरुआत की, यानी 35 की उम्र में। राहुल ने 35 की उम्र तक 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन समीर ने 35 से 60 की उम्र तक 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना जारी रखा। गेस कीजिए, 60 साल की उम्र पर किसके पास ज्यादा पैसा था? हां, राहुल के पास, क्योंकि राहुल का पैसा समीर से पहले कंपाउंडिंग में लग गया था और टाइम ने उसके लिए मैजिक कर दिया। इसीलिए कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल्दी शुरू करना। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल है। लोग सोचते हैं छोटी रकम से क्या होगा, लेकिन सच ये है कि छोटी रकमें ही बड़े पैसे बनाती हैं।
अगर आप उन्हें टाइम दें। अब यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, री इन्वेस्टमेंट। जब भी आप पैसे बनाते हैं, अगर आप वो पैसा वापस इन्वेस्ट कर दें तो कंपाउंडिंग की स्पीड डबल हो जाती है। सोचिए, एक पेड़ है जो फल देता है। अगर आप हर साल उसके फल खा लेते हैं तो बस एक पेड़ से काम चलेगा, लेकिन अगर हर साल उन फलों के बीच से नया पेड़ लगा दे तो 10 साल में आपके पास पूरा बाग होगा। यही है री इन्वेस्टिंग का पावर। मार्केट में बहुत से लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आज पैसा डालो, अगले महीने निकाल लो, जल्दी प्रॉफिट ले लो। लेकिन असली स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अपने गेन्स को वापस इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंटली बैठकर कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं। अब थोड़ा माइंडसेट पर बात करते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, स्किल्स और नॉलेज में भी काम करता है। अगर आप हर दिन 1% बेटर बने तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर होंगे। ये सिर्फ फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये लाइफ की कहानी है। हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हर जगह कंपाउंडिंग का असर है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो 5 से 10 साल बाद आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रोथ किसी दूसरे लेवल पर होती है। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज कैसे करें? सबसे पहले, जल्दी शुरू कीजिए, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट। दूसरा, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। तीसरा, अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट कीजिए, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, सब कुछ। चौथा, अननेसेसरी विड्रॉल्स मत कीजिए, कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए। और सबसे बड़ा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए। शॉर्टकट्स आपको जल्दबाजी में नुकसान दिलाएंगे, पेशेंस ही आपको रिवॉर्ड देगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी की तरह सोचिए। मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर हैं और हर साल अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। पहले साल आपकी कंपनी 10 लाख रुपए कमाती है, फिर उस प्रॉफिट से आप नेक्स्ट ईयर ग्रो करते हैं और कंपनी 15 लाख रुपए कमा लेती है, फिर 25 लाख रुपए, फिर 40 लाख रुपए। यही बिजनेस में कंपाउंडिंग का गेम है। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए, क्या कंपाउंडिंग हमेशा काम करता है? नहीं। अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स लेते हैं या पैनिक में इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करता है। यानी पॉजिटिव कंपाउंडिंग जितनी ताकतवर है, नेगेटिव कंपाउंडिंग उतनी ही खतरनाक। इसलिए सही जगह इन्वेस्ट करना, समझदारी से इन्वेस्ट करना और अननेसेसरी डेब्ट्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, अगर आप आज एक सिंपल फाइनेंशियल प्लान बना लें, जैसे हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ, एवरेज 12% रिटर्न 30 साल तक, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। वो भी सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से। ना आपको स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनने की जरूरत, ना हर दिन मार्केट देखने की। इस वीडियो का असली मकसद आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना नहीं, आपको इंस्पायर करना है, ताकि आप खुद अपना प्लान बना सके, अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग की ताकत ला सके। अब जरा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, 60 साल की उम्र में आप अपनी सेविंग्स देख रहे हैं जो करोड़ों में है, और आप सोच रहे हैं, शुक्र है मैंने 30 साल पहले ये वीडियो देखा था और छोटे छोटे कदम उठाए थे। तो चलिए एक छोटा एक्शन प्लान बनाते हैं। 1, जल्दी शुरू कीजिए आज से। 2, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, चाहे छोटी अमाउंट हो। 3, अपने गेन्स को री इन्वेस्ट कीजिए। 4, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए, पैनिक मत कीजिए। 5, बार बार सीखते रहिए, खुद को इंप्रूव करते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो सुन ली, पर असली फायदा कैसे दिखेगा? चलिए इसे एक और सच्ची कहानी से समझते हैं। एक आदमी था, नाम मान लीजिए रोहित। मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई खास सपने नहीं थे। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक छोटी सी किताब पढ़ने को दी, द कंपाउंड इफेक्ट। रोहित को पहले लगा यह भी बस एक मोटिवेशनल किताब होगी, पर जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी सोच बदलती गई। उसने उसी दिन फैसला किया, महीने के सिर्फ 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। कोई फैंसी चीज नहीं, बस एक सिंपल सिप। पहले साल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरे साल तक उसे समझ में आने लगा कि कंपाउंडिंग असल में क्या चीज है। अब वो हर साल अपनी सिप बढ़ाता गया, थोड़ा थोड़ा। 5 साल बाद उसकी छोटी सी सिप ने एक अच्छी खासी राशि इकट्ठा कर दी। और जब रोहित ने देखा कि सिर्फ कंसिस्टेंसी से वो क्या अचीव कर रहा है, तो उसके अंदर का भरोसा हिल गया।
अब वो इन्वेस्टमेंट को खेल की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगा। इस कहानी का सार ये नहीं है कि आप कितने पैसे लगाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने टाइम तक पेशेंस के साथ लगे रहते हैं। कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो जल्दी शुरू करते हैं और लगातार टिके रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूं ही नहीं कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते थे, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ पैसों पर कंपाउंडिंग लागू होती है? बिल्कुल नहीं। यह प्रिंसिपल आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम करता है। आपकी लर्निंग में, आपके हैबिट्स में, आपकी फिटनेस में, यहां तक कि आपके रिलेशनशिप्स में भी। मान लीजिए आप रोज 30 मिनट एक किताब पढ़ते हैं। शुरू में लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन एक साल में आप लगभग 20 से 25 किताबें पढ़ लेंगे। और अगर आपने सही किताबें चुनी, फाइनेंस, साइकोलॉजी, सेल्फ डिसिप्लिन, तो सोचिए आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। इसी तरह आप रोज 15 मिनट वॉक करना शुरू करते हैं। हफ्तों तक कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद आपका स्टैमिना, बॉडी पोस्चर और एनर्जी लेवल्स में जो बदलाव आएगा वो खुद ब खुद आपको फील होगा। असल में कंपाउंडिंग एक सुपर पावर है जो हर इंसान के पास है, पर इसका असली जादू तभी दिखता है जब आप इसे समय और कंसिस्टेंसी के साथ अपनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन ट्रैप्स की जो कंपाउंडिंग को रोकते हैं, यानी कि आपकी वेल्थ और ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। सबसे पहला ट्रैप, जल्दी अमीर होने की इच्छा। लोग चाहते हैं कि आज पैसे लगाएं और कल करोड़पति बन जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो वो इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे दिखता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा जो एकदम से नहीं पिघलता, पर रूम टेम्परेचर बढ़ने के बाद धीरे धीरे मेल्ट होता है। दूसरा ट्रैप, बार बार इन्वेस्टमेंट बदलना। लोग हर साल नई स्कीम पकड़ते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। इससे न सिर्फ नुकसान होता है, बल्कि कंपाउंडिंग की कंटिन्यूटी भी टूट जाती है। तीसरा ट्रैप, पैनिक में आकर विथड्रॉल करना। मार्केट गिरा तो डर गए, पैसा निकाल लिया, लेकिन वही तो टाइम होता है कंपाउंडिंग को ग्रो करने का, जब मार्केट नीचे हो और आप एक्स्ट्रा खरीदारी करें। अब सवाल उठता है, कंपाउंडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें? इसके लिए कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजीज हैं। एक, ऑटो डेबिट सिस्टम लगाइए। हर महीने आपकी इनकम से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। इससे आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचते हैं। 2, इन्वेस्टमेंट को बोरिंग बनाइए। हर दिन पोर्टफोलियो चेक मत कीजिए। इसे इतना सिंपल और कंसिस्टेंट बनाइए कि ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। 3, नॉलेज को भी कंपाउंड कीजिए। हर साल 2 से 3 अच्छी इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, लोगों से सीखिए। जिस तरह पैसों में इंटरेस्ट लगता है, उसी तरह दिमाग में भी। 3, मिस्टेक्स को लर्निंग में बदलिए। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एनिमी फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप एक बार लॉस में गए तो खुद को ब्लेम करने की बजाय ये सोचिए, इससे मैंने क्या सीखा? हर गलती फ्यूचर में एक एसेट बन सकती है अगर आप उससे सीख लें। 4, टाइम को अपना दोस्त बनाइए। हर बड़ी चीज, चाहे वो वेल्थ हो, रिस्पेक्ट हो या विजडम, टाइम मांगती है। कंपाउंडिंग का असली पार्टनर है समय। इसे साथ लेकर चलिए। और अंत में एक आखिरी बात, आप जिस भी एज में हैं, उस एज से परफेक्ट टाइम कोई नहीं है शुरुआत करने के लिए। अगर आप 18 के हैं, गोल्ड माइन है। अगर आप 25 के हैं, परफेक्ट एज है। अगर आप 35 या 45 के हैं, तो कंपाउंडिंग अभी भी आपके फेवर में काम कर सकती है। बस आप शुरुआत कीजिए। जो सबसे गलत बात होती है वो ये है कि हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, पर सच तो ये है कि हर वो दिन जिसमें आप शुरुआत करते हैं वही परफेक्ट डे है। तो अब जब आपने कंपाउंडिंग का ये पूरा जादू समझ लिया है, तो खुद से एक वादा कीजिए, छोटा ही सही, लेकिन आज से शुरुआत होगी। हर महीने कुछ न कुछ इन्वेस्ट होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और हर साल खुद को पहले से बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जब आप समय को अपना एलाय बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने से नहीं रोक सकती। और यही है कंपाउंडिंग का असली चमत्कार। तो अब तक हमने कंपाउंडिंग को बेसिक लेवल पर समझा, जैसे रोज थोड़ा इन्वेस्ट करो, गेन्स को री इन्वेस्ट करो, टाइम दो और मैजिक देखो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मैजिक होता कैसे है? कंपाउंडिंग की सबसे फेमस ट्रिक है रूल ऑफ 72।
ये सिंपल रूल बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल होगी। सिर्फ 72 को अपनी एनुअल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए और आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 12% पर ईयर से ग्रो हो रही है तो 72 डिवाइड 12 बराबर 6 साल, यानी 6 साल में आपकी रकम डबल। अब सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 6 साल में 2 लाख, 12 साल में 4 लाख, 18 साल में 8 लाख, 24 साल में 16 लाख, 30 साल में 32 लाख। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये लिनियर नहीं चलता, धीरे धीरे ये इतना तेज हो जाता है कि आप खुद चौंक जाते हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर, 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किए थे। उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ का बल्क, करीब 90%, अपने 60 के बाद कमाया। सोचिए, इसका मतलब बफेट की असली ताकत उनका स्टॉक पिकिंग स्किल नहीं, बल्कि उनका पेशेंस और लॉन्ग टाइम फ्रेम है। इसीलिए बफेट कहते हैं, My wealth has come from a combination of living in America, some lucky genes and compound interest. अब आप सोच रहे होंगे, क्या कंपाउंडिंग सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। राकेश झुनझुनवाला, जिसे इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उन्होंने भी छोटे अमाउंट से शुरुआत की थी। 1985 में उन्होंने 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में कदम रखा था। आज उनकी फैमिली की वेल्थ हजारों करोड़ में है। आप कहेंगे, लेकिन वो तो लकी थे। सच ये है कि लक सबको मिलता है, पर जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं वही लक को पकड़ पाते हैं। और प्रिपरेशन का सबसे सिंपल तरीका है जल्दी शुरुआत करना और पेशेंस रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A, अभी आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं। ऑप्शन B, आज 1 रुपया दूं और अगले 30 दिनों तक हर दिन उसकी रकम डबल होती रहे। ज्यादातर लोग ऑप्शन A चुनेंगे क्योंकि सुनते ही बड़ा नंबर दिखता है। पर चलिए ऑप्शन B को देखते हैं। डे 1 1 रुपया, डे 2 2 रुपए, डे 3 4 रुपए, डे 4 8 रुपए, डे 5 16 रुपए और इसी तरह। अब गेस कीजिए डे 30 पर कितना होगा? 53 रुपए करोड़ 68,70,000 से भी ज्यादा। यही पावर है कंपाउंडिंग की। शुरुआत में स्लो पर आखिर में ब्लास्ट। अब चलिए कंपाउंडिंग के साइकोलॉजिकल एंगल पर बात करते हैं। सबसे बड़ी मेंटल चैलेंज ये होती है कि हम इमीडिएट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। आज जिम गए तो अगले दिन 6 पैक चाहिए। आज इन्वेस्टिंग शुरू की तो 2 महीने में पैसा डबल चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है एंड में, बिगिनिंग में नहीं। इसीलिए कई लोग बीच में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं इतना स्लो प्रोग्रेस, छोड़ो। पर सच ये है कि कंपाउंडिंग काम कर रही होती है, बस दिख नहीं रही। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सोचिए बैम्बू ट्री का एग्जांपल। बैम्बू सीड को 5 साल तक पानी और देखभाल चाहिए, पर वो ऊपर नहीं उगता। 5 साल बाद वो अचानक 6 हफ्तों में 90 फीट तक शूट कर जाता है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक उसकी जड़ें मिट्टी में मजबूत हो रही होती हैं। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। आपके रिटर्न्स अचानक जंप करते हैं जब आपने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया हो। अब प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट्स पर आते हैं। 1, डाइवर्सिफाई कीजिए। सिर्फ स्टॉक्स पर मत डिपेंड रहिए। म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड्स और PPF जैसे स्टेबल ऑप्शंस को भी पोर्टफोलियो में मिलाइए। 2, टैक्स का ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स कम होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को अननेसेसरली जल्दी विथड्रॉ मत कीजिए। 3, इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि आपको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने की जरूरत ही न पड़े। 4, इन्फ्लेशन को हराइए। इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को साइलेंटली खा जाता है, इसलिए आपके रिटर्न्स हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर होने चाहिए। यानी फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बेटर ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। 5, मेंटोर या कम्युनिटी से जुड़िए। इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ हैं तो वो आपकी जर्नी को इंटरेस्टिंग और सस्टेनेबल बना सकते हैं। आखिर में आपको ये याद रखना है, कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और इमोशनल डिसीजन से दूर रह सकते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर और झुनझुनवाला ने इस प्रिंसिपल को मास्टर किया, और आप भी कर सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, सवाल यह है क्या आप कंपाउंडिंग का गेम खेलने के लिए तैयार हैं?
आज ही एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, एक, मैं किस गोल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। 2, मैं कितनी छोटी रकम से शुरुआत करूंगा। 3, मैं इस प्रोसेस को बोरिंग नहीं, एक्साइटिंग कैसे बनाऊंगा। क्योंकि याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली जादू नंबर्स में नहीं, आपकी हैबिट्स में छुपा होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ की कंपाउंडिंग जर्नी शुरू करने के लिए? अब तक हम कंपाउंडिंग के फायदे, उसके रूल्स और कुछ इंस्पायरिंग एग्जांपल्स पर बात कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोग कंपाउंडिंग का जादू जानते हुए भी फेल क्यों हो जाते हैं? यहां आता है ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल। असल में कंपाउंडिंग स्लो होती है, इतनी स्लो कि शुरू में आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और यहीं पर इंपेशेंस लोगों को बर्बाद कर देता है। देखिए, इन्वेस्टिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहने की आदत, 2 डर, फियर और लालच, ग्रीड। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 1 साल में मार्केट गिर गया, आपकी वैल्यू घट गई। अब डर आपको पकड़ लेता है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। रिजल्ट, आप पैनिक में बेच देते हैं। या फिर इमेजिन कीजिए, मार्केट अचानक बहुत ऊपर चला गया, शॉर्ट टर्म में बहुत प्रॉफिट दिखने लगा। अब लालच कहता है और पैसा डालो, जल्दी करो, मौका है। रिजल्ट, आप ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। ये दोनों रिएक्शंस कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देते हैं। पीटर लिंच, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे, अपनी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में बताते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा नुकसान पैनिक सेलिंग और ग्रीड ड्रिवन बाइंग से होता है। उनका सिंपल मंत्र था, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। मतलब, आप क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, ये अगर आपको पता है तो आप मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज से डरेंगे नहीं। पीटर लिंच ने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जिन पर लोग हंसते थे। कई बार उन्होंने ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाया जहां टेम्परेरीली स्लो डाउन चल रहा था, पर उन्होंने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखा और वो रुके रहे। यही पेशेंस उन्हें एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाती है। अब सोचिए, कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है। चलिए पर्सनल डेवलपमेंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करते हैं, 1% ज्यादा पढ़ना, 1% ज्यादा सीखना, 1% ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो साल भर में आप 37 गुना बेटर हो जाते हैं। क्योंकि 1.01 365.78 ये पावर ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स है। जेम्स क्लियर अपनी फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स एक समय पर हमारे आइडेंटिटी को शेप कर देती है। अगर आप रोज 100 रुपए खर्च करने की आदत डालते हैं, जो जरूरी नहीं है, तो साल भर में आप 36,500 रुपए वेस्ट कर देते हैं और ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी छीन लेता है। अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 20 से 30 साल में वो अमाउंट लाखों में बदल सकता है। यही रीजन है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का टूल नहीं है, ये लाइफ चेंज करने का फॉर्मूला है। अब प्रैक्टिकल ट्रैप्स पर बात करते हैं। कई लोग कंपाउंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं क्योंकि वो बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई शाइनी नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है और वो बिना रिसर्च के उसमें कूद पड़ते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच रखते हैं, सेट इट एंड फॉरगेट इट माइंडसेट रखते हैं, इमोशनल डिसीजन से बचते हैं, मार्केट की टेम्पररी नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से कंपाउंडिंग का माइंडसेट अपनी हेल्थ में लगाते हैं, रोज 30 मिनट वॉक, रोज हेल्दी खाने की छोटी आदत, रोज थोड़ी स्ट्रेचिंग, आज रिजल्ट दिखेगा? नहीं, 1 हफ्ते में, शायद थोड़ा, 1 साल में, नोटिसेबल, 5 से 10 साल में, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रिंसिपल आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, स्किल्स और माइंडसेट में भी काम करता है। तो अब आपके लिए फाइनल एक्शन प्लान एक ऑटोमेट कीजिए, जैसे सिप्स सेट कीजिए ताकि पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहे। 2 लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, 10 से 15 साल का हराइजन रखिए, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर मत घबराइए। 3 अपने कंपाउंडिंग एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, सिर्फ मनी में नहीं, कहां कहां आप स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से ग्रोथ कर सकते हैं। स्किल्स, फिटनेस, लर्निंग, नेटवर्किंग। 4 पेशेंस को अपना सुपर पावर बनाइए। याद रखिए, इंपेशेंस सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है।
अगर आज से आप सिर्फ एक चीज को कंपाउंड करने का फैसला करेंगे तो वो क्या होगी? पैसे, स्किल्स, हेल्थ, रिलेशनशिप्स? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी शायद किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मुझे यकीन है कि आपके मन में अब क्यूरियोसिटी है, मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं? इसके लिए मैंने कई और वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, सिप्स को एक्सप्लेन किया है, वो भी सिंपल भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं। और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कंपाउंडिंग का पावर समझ सके और अपनी जिंदगी बदल सके। कमेंट में बताइए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कहां तक पहुंची है। क्या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी शुरू करने की सोच रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग टॉपिक पर डिटेल ब्रेकडाउन बनाऊं तो उसका नाम नीचे जरूर लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम और भी ऐसे आइडियाज और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। कंपाउंडिंग का सीक्रेट सिर्फ पैसे में नहीं, आपकी हैबिट्स, आपकी लर्निंग, आपकी रिलेशनशिप्स, हर जगह काम करता है। तो अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग का जादू शुरू कीजिए। धन्यवाद।